हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन 0.1। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस 5x माइनस 5 आर √5 एंड माइनस √5 देन इट्स थर्ड जीरो इज। अगेन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और इसका 2 जीरो दिया हुआ है, एक √5 और एक माइनस √5। तो तीसरा जीरो क्या होगा? यहाँ पर एक क्या है, 2 जीरो, एक √5 और एक माइनस √5। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इस 2 जीरो का हम प्लस करूँगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ द 3 जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा। मान लिया 3 जीरो क्या है, तो सॉरी यहाँ पर एक जीरो है 5, दूसरा जीरो है माइनस √5 और मान लिया तीसरा जीरो है अल्फा, ठीक है। हम इन तीनों को प्लस करूँगा, 5 प्लस माइनस √5 प्लस अल्फा। तो सम ऑफ 3 जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस b/a। हमको मतलब ये फार्मूला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल, तो तीसरा जीरो अल्फा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और a का वैल्यू x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, -1। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देन α² प्लस β² प्लस गामा² का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका 3 जीरो दिया हुआ है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमको पहले सम ऑफ 3 जीरो क्या है इसको निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -b/a। यहाँ पर -b का वैल्यू b है और a का वैल्यू a है, ठीक है। और एक फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, क्या था वो, c/a, ठीक है। अब हमको एक फॉर्मूला याद है, मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² b² c² प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। इसको अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, α² प्लस β² प्लस गामा², तो इसका वैल्यू निकालना है। इसको रखूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस होएगा, -2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और यहाँ पर हो जाएगा α² प्लस β² प्लस गामा²। तो इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है -b/a, इसका स्क्वायर -2 इंटू इसका वैल्यू है c/a। तो माइनस इसका करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा b²/a², यहाँ पर हो जाएगा 2c/a। तो यहाँ पर करता हूँ, एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पर a², तो हो जाएगा a² 1 टाइम्स, तो b² माइनस a² में 1 टाइम्स, तो 2ac, तो b² माइनस 2ac/a², b² माइनस 2ac/a²। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर इज इक्वल टू 0 देन थर्ड जीरो इज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका 2 जीरो दिया हुआ है और दोनों क्या है, जीरो है। तो तीसरा जीरो क्या होगा, उसका हमको निकालना पड़ेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो दिया हुआ है, पहला जीरो 0 और दूसरा जीरो भी 0, तो मान लिया तीसरा जीरो अल्फा, ठीक है। इसको क्या करूँगा, सम ऑफ 3 जीरो जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करके हमको तीसरा जीरो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ 3 जीरो, 0 प्लस अल्फा, सम ऑफ 3 जीरो इज इक्वल टू फॉर्मूला था -b/a। यहाँ पर b का वैल्यू b है और a का वैल्यू a है, ठीक है। तो 0 प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या था हमारा, तीसरा 0, तो आंसर हो जाएगा -b/a, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9,
If one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, then product of the other two zero is। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका 1 0 है -1 और बाकी जो दो जीरो है उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जीरो कितना होता है, 3 होता है। तो एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 और मान लिया दूसरा है अल्फा और तीसरा है बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो, इसका मतलब इस टू जीरोस का प्रोडक्ट निकलना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको निकालना है क्या, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस इज -1 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -d बाई ए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -d बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा d बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू क्या है, यहाँ पर d का वैल्यू है c और a का वैल्यू है 1। तो आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। तो फिर भी आंसर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है c, लेकिन यहाँ पर c का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए और भी काम बाकी है। यहाँ पर -1 क्या है, इस पोलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर इस -1 को हम यहाँ पर पुट करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर अगर -1 पुट करूँगा b इंटू एक्स का वैल्यू -1 प्लस c, तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि -1 इस पोलिनोमियल्स का 0 है। तो वेरिएबल का जगह अगर -1 पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। तो यह हो जाएगा -1 का क्यूब -1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा -b, यहाँ पर हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। c को रख दो -1, यहाँ पर आके +1 प्लस है, यहाँ पर आके माइनस है -b, यहाँ पर आके +b। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b। ऑप्शन कहाँ पर है, 1 माइनस a प्लस b, 1 माइनस a प्लस b। तो ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ax क्यूब माइनस 5x प्लस 9 सच दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू 27, देन a इक्वल टू व्हाट। तो पहला हम क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालूंगा। तो -b बाई a, -b होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 0 a, तो 0 हो जाएगा। और अल्फा तो इसको नहीं सही। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो हमको एक फॉर्मूला था क्लास 9 में मिला था, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो जाएगा 3abc। तो यही फॉर्मूला, सिंस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का वैल्यू है 27 यहाँ पर है 3 इंटू अल्फा बीटा गामा का, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरो माइनस d बाई ए था, ठीक है। 27 इज इक्वल टू 3, d होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 9, तो -9 a का वैल्यू है यहाँ पर a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 इज इक्वल टू -27 बाई a, 27 कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -a, तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे पहले रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 और पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 बनाया था, लेकिन आप लोगों ने वीडियो देखा थी ठीक, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक भी नहीं किया। अगर ऐसा करोगे तो क्या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मिस हो जाएगा, फिर आपको ही दिक्कत होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।